बहुत पुराने समय की बात है। एक बार राजा के यहाँ एक आदमी आया। आदमी ने कहा, मैं पारखी हूं, मुझे नौकरी रख लीजिए। राजा ने कहा, नौकरी तो रख लूंगा, पर तनख्वाह 1 रुपया भी नहीं दूंगा, केवल 1 पाव गुड़ और घूंगड़े मिलेंगे। आदमी ने कहा, ठीक है। एक दिन राजा एक घोड़ा खरीद के लाया और घोड़े के बारे में पूछा कि इस घोड़े के बारे में बताओ पारखी। पारखी ने कहा, ये घोड़ा है ही नहीं, ये तो गाय है। राजा ने तसल्ली के लिए घोड़े बेचने वाले से पूछा। घोड़े बेचने वाले ने कहा, हुजूर ये सही बोल रहा है तो ये घोड़ा ही, पर इसकी बचपन में मां मर गई थी, इसको गाय का दूध पिलाया गया था। राजा ने उससे पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि ये घोड़ा गाय का है? उसने कहा, हुजूर जब ये घास चर रहा था तो ये नीचे मुंह करके घास खा रहा था, जबकि घोड़े का स्वभाव होता है कि घास उठाता है और ऊपर मुंह करके खाता है। राजा बहुत खुश हुआ। उसने कहा, आज से तुम्हें आधा किलो गुड़ और आधा किलो घूंगड़े मिलेंगे। थोड़े दिन बाद राजा ने तसल्ली के लिए पूछा कि मेरी रानी के बारे में बताओ पारखी, रानी कैसी है, मेरे को बहुत प्रिय है। पारखी ने कहा, हुजूर आपकी रानी को मैं देख चुका हूँ, रानी आपकी खानदानी नहीं है। राजा ने तसल्ली के लिए फिर अपने ससुराल में पूछा कि रानी के बारे में बताओ, ये खानदानी नहीं है। रानी की दादी थी। दादी ने कहा, बचपन में इसकी माँ गुजर गई थी, पाला तो मैंने ही है, पर दूध इसको दाई माई का पिलाया गया है। राजा ने उस आदमी से पूछा कि तेरे को कैसे पता चला कि मेरी रानी खानदानी नहीं है? आदमी ने कहा कि इनका स्वभाव रानी के जैसा नहीं है, शालीन नहीं है, ये नौकरों पे चिल्लाती है, गाली गलौज करती है, इनके स्वभाव के हिसाब से मेरे को पता चल गया कि ये खानदानी नहीं है। राजा ने फिर पूछा कि चलो मेरे बारे में बताओ। पारखी ने कहा, महाराज मेरे को जान की माफी दे तो मैं बताऊं। राजा ने कहा, तुम्हारे 7 गुना माफ है, तू तो मेरे बारे में बता। पारखी ने कहा कि आप राजा नहीं हो, आप राजवंश के नहीं हो, आप, मेरे को लगता है कि आप भड़बूजे हो। भड़बूजे बोलते हैं गुड़ और भूंगड़े सेकने वाले को। राजा ने तसल्ली के लिए अपनी मां से पूछा कि क्या मां, ये पारखी सही बोल रहा है, मेरे को सही से बताओ वरना मैं मर जाऊंगा। राजा की मां ने कहा कि बात ये सत्य बोल रहा है, जिस दिन तू पैदा हुआ था उसी दिन महल के पास में भड़बूजे आया हुआ था, उसके भी बेटा पैदा हुआ था, पर मेरा बेटा मर गया था। मेरे को राजवंश चलाने के लिए इस भड़बूजा से तेरे को उधार लेना पड़ा। राजा को बहुत खुशी हुई और दुख भी। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि इंसान की पहचान चेहरे से नहीं, चरित्र से होती है। इंसान का चरित्र अच्छा होना चाहिए, चरित्र से इंसान का खानदान पता चलता है।